तरफ से कोई मिलने आया है मालिक। ये है मेरा दोस्त पांडू और मैं उसका दोस्त झंडू। वो व्हाट्सएप इसी ने किया था। हाँ, ये आपको सॉरी बोलने से डर रहा था तो हौसला अफजाई के लिए मैं भी साथ में आया, लेकिन मैसेज इसी ने भेजा था। हाँ, बोल दे सॉरी बोल दे। सर सच कहूं तो इस सब के पीछे मेरी गलती नहीं है, बल्कि गलती उस रोमांटिक गाने की है। अबे रोमांटिक गाने का क्या मसला है रे? एक घोंचू। अरे ओ, तू फेंकेगा और हम क्या लपेटेंगे? इस गेंडे में ना म्यूजिक सेंस है ना कॉमन सेंस। मस्ती छोड़, चुपचाप सॉरी बोल। म्यूजिक कोई छोटी चीज नहीं, बहुत बड़ी चीज है। तानसेन ने दिए जला दिए थे। नहीं जानते हो तो बाको मत। एक्चुअली उस दिन मैं स्पोर्ट्स एकेडमी में आपका वेट कर रहा था। उस दिन आपकी बेटी को जाते देखा, बैकग्राउंड म्यूजिक चलने लगा, दिल धक धक धड़कने लगा। थिरकती उंगलियों ने मैसेज कर दिया, सॉरी 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 सॉरी, सबको सॉरी, सबको सॉरी। चलो दरवाजो बंद करी दो। डर के हमारे पाँव थिरक रहे हैं। मन की भावनाओं पर अपना बस न होना डेंजरस साबित हो सकता है। मस्ती में आकर मेरी बेटी को मैसेज किया तूने। वो हाथ जिसने मैसेज किए वो हाथ काटने जरूरी है। कौमुदी, હમણાં આવી પપ્પા. Love is magic. वाह, आर्किटेक्चर तो कमाल का है। इसके लिए एक बार क्या 100 बार मर सकता हूँ। ए सुन, पक्का इसके लिए दिल में कोई फीलिंग्स नहीं है ना? फीलिंग गई भाड़ में, जान अटकी है हलक में। आज से वो मेरी बहन है। पापा, अबे ठंड रख। सर एक्चुअली मैसेज मैंने नहीं किया था, पांडू ने किया था। श्रीनू, मैं आपको समझाता हूँ। ये है मैसेंजर, मैं हूँ मैनेजर। मैसेज इसने किया। ड्रामा करे छे। सर 1 मिनट दीजिए, मेरा कैरेक्टर समझाता हूँ। नहीं समझा तेरा कैरेक्टर। हीरो का कैरेक्टर तो समझना पड़ेगा ना। सर बचपन में कुछ ऐसा हुआ कि मुझे लड़कियां पसंद ही नहीं थी। 9 से ही लड़कियां हो या आंटीज, मेरे लिए सब एंटी। लव तो मेरे लिए नॉनसेंस था, पर जब से देखा है आपकी डॉटर, चेंज हो गया है मेरा कैरेक्टर। नाउ आई फील कम्प्लीटली बेटर। लव एट फर्स्ट साइट सर। सर 40 सेकंड्स लेटर। खुद की तारीफ नहीं करनी चाहिए, पर ये मेरी कहानी बता नहीं पाएगा। अब मजबूरी है सर, क्या करूं? मैं किसी के आगे झुक नहीं सकता, इसलिए खुद का स्टार्टअप शुरू किया। 1 ईयर का टर्नओवर 10 करोड़ से भी ज्यादा हो गया। अपने बिजनेस का इतना ख्याल रख सकता हूँ। सोचिए जिससे प्यार करता हूँ उसका कितना रखूंगा। एक बार अपने रुतबे और पावर को साइड में रखकर अपनी बेटी को बहुत प्यार करने वाले बाप की तरह सोच कर देखिए। आपकी कॉमेडी के लिए मैं करेक्ट बंदा हूँ सर। इस मास्टरपीस को मिस मत कीजिए। अगर आप हाँ कर देना, मैं पेरेंट्स से बात करके बारात ले आऊंगा सर। माय 1 मिनट इज ओवर। जल्दी मिलेंगे सर। अबे गेंडो, ऐसे क्यों घूर रहे हो बे? हम तो लड़के वाले हैं। अच्छा, एंगेजमेंट के लिए ये संडे सही रहेगा ना? निकल ले। अहमदाबाद से लेकर पोरबंदर तक जिसका कानून चलता है, हुकूमत चलती है, उस पटेल की ताकत दिखाओ इसे। आपकी इतनी पावर और रुतबा होने के बावजूद भी अगर मैं आपकी गर्दन तक पहुंच गया तो जरा सोचिए मेरे अंदर कितना करेज होगा सर। मैं तो आपको सॉरी बोलकर यहाँ से निकल रहा था, पर आपने अपनी बेटी को बुलाकर स्टोरी में ट्विस्ट डाल दिया। सच कहते हैं लव इज मैजिकल। अब तो तुम्हारे लिए मेरा दिल पागल हो गया है। अब ये हर पल धड़केगा तो सिर्फ तुम्हारे लिए।
कुछ दिनों में जब तुम्हें भी मुझसे प्यार हो जाएगा ना, तो अपने पापा को दिल की बात बताने में टेंशन मत लेना, क्योंकि ये बात तो मैं अभी बोल देता हूँ, आई लव यू। अच्छा सुन पांडु, और कुछ कहना है क्या? बस मरना जाए यही। अरे तू टेंशन मत ले, जा तू ऊपर जा। बस जैसे ही बोलूं तू मार दियो जाम। कर क्या रहा है? हेलो कमिश्नर सर, बचाइए हमें। उभारो बता। वो लड़का मेरे घर में घुसा और घर में घुसकर मेरे सामने मेरी बेटी को आई लव यू बोल के गया। ये बात घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। मारी आबरू धोड़मा मળી जैसे। अबे खाओ यार, बहुत टेस्टी है। कितना बेशर्म है तू। क्या बोलना था, क्या बोल कर आया? एक बात पर टिक नहीं सकता क्या? अबे आदमी अपने पैरों पे टिकता है, बात पे कौन टिकता है यार। और ये पांडु कहाँ रह गया? तेरे इस झटके के बाद फैमिली वर्ल्ड टूर पे निकल गई। मतलब फैमिली सेफ हो गई? वो तो ऊपर से भी कूद के बच गया था, अब तू क्या करेगा? मैं भी कूद जाऊंगा, बिल्कुल ऊपर से। एवरीवन प्लीज गिव मी सम स्पेस, आई नीड टू जंप। पर तुम हो कौन? डायरेक्ट कमिश्नर के ऑफिस से ही कूद रहे हो? उरी बाबा तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? मैं उसे सॉल्व करूंगा। जिग्नेश पटेल एक बहुत ही पावरफुल पटेल है, और पटेली करके इस हैंडसम बॉडी वाले को पटकना, मेरा मतलब टपकाना चाहते हैं, और इसीलिए मैंने सोचा खुद टपक जाऊं। मैं तुम्हें ठीक बचा लूंगा, तुम सीढ़ियों से नीचे आ जाओ। आपके बोलने से क्या होगा? आप जिग्नेश पटेल की गारंटी लेते हैं क्या? है बिल्कुल पक्का? पक्का। इनकी आंखें देखकर मेरी टांगे कांप रही है सर। प्लीज सर मुझे परमिशन दीजिए, मैं वहीं से कूद जाता हूँ सर। बुरी प्लीज बाबा सर। आप ऐसे मत घूरिए, बच्चा है डर रहा है। ये बच्चा मैंने क्यों बोला बच्चे? ऐसा है सर, कोर्ट कचहरी भूल जाइए ना, यही सेटलमेंट कर लीजिए। आप दोनों का प्रॉब्लम क्या है? जिग्नेश भाई को छुरा दिखाया, कौमुदी को छेड़ता है, ऐसे थोड़ी चलेगा। चोट बंद करो। थोड़ी चल से। तुम लोग किधर हो भूल गए? ये पुलिस स्टेशन है, हावड़ा स्टेशन नहीं। ऐसे चिल्लाओगे तो बेचारे बच्चे की पैंट गिली हो जाएगी। तुम दूर क्यों भाग गए? मैं हूं ना। अच्छा तो ये बताओ मैटर क्या है? पहले तो ये हुआ सर कि पटेल सर मेरी बॉडी को देखकर जिम में पूरी तरह से मेरे ऊपर फ्लैट हो गए सर। हाँ? फिर उन्होंने फोन करके मुझे अपने घर पर बुलाया और मैं चला गया, क्योंकि ये बुजुर्ग आदमी है। पर फिर इन्होंने क्या? इन्होंने कहा कॉमेडी, और इनकी बेटी ने जवाब दिया हाँ आ रही हूँ पापा, और इनकी बेटी वहाँ आ गई। पर वो अपनी बेटी को क्यों बुलाएंगे भला? सर प्लीज लेट मी कंटिन्यू सर। जब इनकी बेटी वहाँ पर आई, इन्होंने मुझसे पूछा कैसी लगी मेरी बेटी। मैंने बोला बहुत सेक्सी है सर। मेरा मतलब मैंने उसे कहा बहुत क्लासिक है सर। इन्होंने बोला तो फिर शादी कर लो। हाँ जुठाड़ो छे सालो। मैंने बोला आपकी बेटी के लिए मेरे दिल में कोई फीलिंग्स नहीं है, तो मैं शादी नहीं कर सकता। पर इन्होंने तो चाकू निकाल लिया। चालाकी नहीं कर। इस लड़के ने मेरे घर में घुसकर मेरे सामने मेरी लड़की को आई लव यू बोल दिया, यही ना? आई लव यू बोला क्या? इनके सामने इनकी बेटी को आई लव यू बोलूंगा तो आपको लगता है ये मुझे छोड़ेंगे? ये बात अगर इनके राइवल्स को पता लगे तो ब्लॉकबस्टर फिल्म एकदम सी ग्रेड कॉमेडी बन जाएगी। जो उरी बाबा मैं कैसे मान लूं ये बात सच है? मेरे पास एविडेंस है सर, आप कन्विंस हो जाएंगे। देखिए एविडेंस नंबर 1। उरी बाबा फूल जैसा शिशु को ऐसे भगाता है? एविडेंस नंबर 2, आप जरा पटेल सर का फोन चेक कीजिए। पटेल सर जरा अपना फोन दीजिए ना। अभी दे। इनकी बेटी कॉमेडी मुझसे शादी करेगी नहीं? पूछ लीजिए। बेटा क्या तुम इस हैंडसम राम प्रसाद से शादी करना चाहती हो? हाय। इससे शादी बिल्कुल नहीं। थैंक यू मैडम, थैंक यू। देखा आपने सर, इनकी बेटी शादी नहीं करना चाहती, लेकिन ये जबरदस्ती मेरी शादी उससे करवा रहे हैं। जबरदस्ती? माना आपको ऐसा दामाद चाहिए, पर डोरा के शादी कराना ठीक ना है। बोलो बेटा तुम्हारी क्या मर्जी? सर एक्चुअली योग्य दामाद तो हर बाप को चाहिए होता है ना, पर ये इतने पावरफुल हैं कि मेरे ना बोलने पर इनका ईगो हर्ट हो गया और इन्होंने मुझे मरवाने की ठान ली। पर ये बुजुर्ग है, मैं इनके इमोशन समझता हूँ। 10 दिन ट्राई कर सकते हैं सर। ट्राई कर से। ट्राई क्या करेगा? मेरा मतलब इनकी बेटी से प्यार करने का ट्राई करूंगा। अब अगर 10 दिनों में हम दोनों में सच में प्यार हो जाता है ना, और अगर इनकी प्रेयर्स ऐसे ही स्ट्रांग रहती है ना, फिर मैं उससे शादी कर लूंगा। इसने तो पूरा गेम ही बदल के रख दिया। अब अगर 10 दिनों में प्यार नहीं होता है ना, तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। आई रिपीट सर, अगर हम दोनों के बीच में प्यार नहीं होता है ना, तो ये शादी कैंसिल। और अगर शादी नहीं होती है तो जिग्नेश पटेल मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ये एग्रीमेंट करना होगा। अपनी बेटी की शादी के लिए एग्रीमेंट लिख दूं मैं? गांडो थई गयो छे। मेरी बेटी की जिंदगी तो क्या सपने में भी आया ना तो जान से मार डालूंगा। जान से मारकर क्या मिलेगा?
आप ये शादी नहीं चाहते, ये बच्चा भी नहीं चाहता, तो फिर ये झगड़ा क्यों? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये शादी आप नहीं चाहते ना? बिल्कुल नहीं। सुनो सुदर्शन, ताड़ाताड़ी एग्रीमेंट रेडी करो। सुरिंदर सन ऑफ सुखदेव सिंह, कौमुदी डॉटर ऑफ जिग्नेश पटेल। अगर अगले 10 दिनों के अंदर दोनों में प्यार नहीं होता है तो मैं जबरदस्ती इन दोनों की शादी बिल्कुल नहीं करवाऊंगा। अगर ये शादी ना हो, सुरिंदर को कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैं जिग्नेश पटेल पूरे होशो हवास में दस्तखत कर रहा हूँ। सर बाहर मीडिया वाले पहुंच गए। ईश, मीडिया वाले भेजे का भरता बना देंगे। साइन कीजिए ताड़ाताड़ी। ये चाल चल रहा है, साइन मत कीजिए। आज जिग्नेश भाई फंसा तब साइन ये वीडियो वायरल कर दूं क्या? मेरी बात मान ली। मैं तो कूद कर जान दे ही दूंगा। छोड़ो छोड़ो, मुझे मरने दो। हटो। शुरुआत करे छे। खामोश। थैंक यू सर। अगले 10 दिन बहुत ध्यान से रहूंगा। उसके बाद मेरी सारी जिंदगी हैप्पी गो लकी। थैंक यू सो मच सर। ब्लेसिंग सर। ओके सर, बाय। चलो। मालिक, बेटी को 10 दिनों के लिए हैदराबाद मत भेजिए, यहीं कहीं छुपा दीजिए। शुरुआत करे छे। उसका स्विमिंग कंपटीशन है, 6 महीने से तैयारी चल रही है। जिग्नेश भाई, आप कुछ तो बोलो। पटेल की खोपड़ी तो सटकी गई। जिग्नेश भाई, मैं जानता हूं वो लड़का एग्रीमेंट करके छिपने वालों में से नहीं है। उसने मेरे घर में घुसकर मेरे गले पर चाकू रखा। मेरे ही घर में घुसकर मेरी बेटी को आई लव यू बोला। आई लव यू। मुझसे उस एग्रीमेंट पर साइन करवाया उसने। एनु मौत मारी नजर सामे थशे। मेरी बेटी को उससे प्यार होना चाहिए। प्यार होना चाहिए, पर हमें तो उसे बदला लेना है। हाँ? कुछ समझ में नहीं आया जिग्नेश भाई। कौमुदी का प्यार उसकी मौत का कारण बनेगा। હવે ભગવાન પણ એને નહીં બચાવી શકે। इस प्रोजेक्ट में एक ही प्रॉब्लम है। इस लैंड के बीच में एक लेक है। बिल्डिंग्स बनानी है तो लेक भरनी होगी, तभी ये प्रोजेक्ट बनेगा। तो भर देते हैं, इसमें प्रॉब्लम क्या है? गवर्नमेंट शायद नहीं मानेगी। गवर्नमेंट मान भी ले, फिर भी मैं नहीं मानूंगा। एनवायरमेंट इज मोर इम्पोर्टेंट देन डेवलपमेंट। तो फिर बिल्डिंग्स कहाँ बनाएंगे? और क्या? हम 2 एक्स्ट्रा फ्लोर बनाएंगे और बिल्डिंग होगी राउंड शेप में। लेक भी बनी रहेगी और एरिया भी मिल जाएगा। लेक व्यू के लिए सेलिब्रिटीज लाइन लगाएंगे। ये प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दी, पर कॉमेडी वाली प्रॉब्लम? लड़कियां 3 टाइप की होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, भोली भाली सुशील कन्या, वही जो हमें गाँव में देखने को मिलती हैं। मतलब कॉमेडी जैसी लड़कियां। ऐसी लड़कियों को बाइक पर 2 राउंड लगवाओ, मैटनी शो दिखाओ, फिर इवनिंग में पानी पूरी खिलाओ और प्रपोज करो। आराम से पटेंगी। अबे हट चिटपट। अबे ये देख। कॉमेडी। ये तो पानीपुरी टाइप की नहीं लगती। एक तो बिस्की जैसी है। लगता है ये लोग हमारी बैंड बजाने का प्लान बनाकर आए हैं। अगर ये मैप बनाकर आई है तो हमारे पास भी मास्टर प्लान है। 1 2 3 बोलना यार। गर्ल्स, चलो गर्ल्स। हाँ, मेरे शहर में आके मेरे डैड को चाकू दिखा के मुझे आई लव यू बोल के दरवाजा बंद करके अब भागम भाग खेल रहा है। ये नया अवतार भी कमाल है। अब तुझे क्या लगा ये भोली भारी कॉमेडी है जो अपने पापा की नन्ही मुन्नी गुड़िया है? तूने सोचा होगा इस सुशील कन्या को बाइक पर 2 राउंड लगवाऊंगा, मैटनी शो दिखाऊंगा, इवनिंग में पानी पूरी खिलाऊंगा और ऐसे मैं पट जाऊंगी। मैंने भी यही सोचा, पर तुम तो पूरी टीम लेकर आई हो। अरे वो लेकर नहीं आई, खुद आया है लड़कों को पीटने के लिए। बहुत मजा आता है पीटने में।
सुन बे, तू कितनी भी कोशिश कर, यहाँ तेरी दाल नहीं गलेगी। अगर 2-4 सीटी लग जाना तो टांका भी फिट हो जाएगा और हमारी दाल भी गल जाएगी। टांका फिट करना ही होगा तो इससे कर लूंगी, इससे भी कर सकती हूँ, इस घोंचू से भी कर सकती हूँ, लेकिन तुझसे हरगिज नहीं। उस दिन तूने बहुत कॉन्फिडेंटली कहा था मुझे सिर्फ 10 दिन में पटा लेगा। अब फुल फोकस कर मुझ पर। तूने कहा था सिस्टमैटिकली ट्राई करेगा। ट्राई कर। ऑल द बेस्ट बडी। ए, तुम तीनों को घोचू बोला? कर लूंगी ये भी बोला था। क्या पता चांस लग जाए। सर अब मॉल में क्यों आए हैं? हॉल में पिक्चर दिखाने लाए हैं क्या? हॉल में तुम ट्रेलर देख लेना, मॉल में पूरी पिक्चर। वो देखो हीरोइन की एंट्री। हाँ, वहीं से मैंने भी लिया था लास्ट अब शुरू करता हूँ डायरेक्शन। हेलो सर। बेटा सीनू, क्या कर रहे हो लल्ला? स्वामी जी का प्रवचन सुन रहा था सर, और राजमा चावल खा रहा था। सुशील, इसीलिए तो जिग्नेश पटेल इसके पीछे पड़ा हुआ है। मुझे एक काम था तुमसे। तुम साउथ वेस्ट मॉल आ जाओ, कॉफी पियेंगे और खोल के बातें करेंगे। दिल वो मुझे बोल रहा था। हे क्यूटीज, तुम लोग यहाँ कैसे? Hey, what a coincidence! क्या तुम यहाँ कॉफी पीने के लिए आई हो? और तुम यहाँ पे कब धोने आए हो? So, do you want to join us? पांडू ने मैच स्टार्ट किया। शीनू ने आगे बढ़ाया। ट्रॉफी होगी सिर्फ हमारी। नमस्ते सर। क्या चल रहा है यहाँ? वो एक्चुअली क्या है ना सर, हम भी शीनू की तरह जोड़ी बनाने आए हैं। बस आपकी सपोर्ट की जरूरत है। शादी के लिए कम से कम एक अच्छा दूल्हा चाहिए। तुम लोग के यहाँ फटा हुआ ढोल बजाने आए हो? चलो भागो, ठर की छिचोरे कहेंगे। शक्ल देख, जाए ऐसे। ऐसा है बेटी, तुम्हारे डैडी चाहते हैं कि तुम कुछ ऐसा चौकुर चलाओ जिससे सीनू उनका जमाई राजा बन जाए। मटर गश्ती कर रहे हो, कॉफी पी रहे हो, पापा की सोचो। उसे प्यार की चशनी पिलाओ, मीठा चुम्मा दो, आई डोंट माइंड। वो तुम पर मंडा चाहिए बस। उससे थप्पड़ क्यों मारा? वजह मत पूछो, निशान पड़ा क्या तुम्हारे गाल पर? हेलो अंकल, मैं मॉल पहुँच गया, आप नहीं दिख रहे। बेटा देखो, कॉफी शॉप में मैंने टेबल नंबर 3 बुक करके रखी है। तुम जल्दी पहुंचो, मैं भी लेट पहुंचता हूँ। हाँ, ओके अंकल। ये अगर जिग्नेश का दामाद बन जाता है तो हम लोगों को भी फायदा मिलेगा। चल फटाफट, ताड़ाताड़ी। ये क्या बकवास है? ब्लैक कॉफी फिगर मेंटेन करने के लिए बिना मिल्क शुगर के कॉफी पीने की बिल्कुल जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम जैसी हो ना, परफेक्ट हो मेरे लिए। बस हैप्पी रहा करो। किससे लिखवाए हैं डायलॉग्स? मेरे लेके डायलॉग्स हैं। स्केच भी लेकर आए हो साथ में? स्केच? ऐसा लगता है तुम कोई प्लान बना कर आए हो। नो प्लानिंग। तुमने ही कहा था ना, प्लान से किसी को भी फंसा लोगे। Where is the plan, huh? Where is the plan? 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 Hey! ओहो, तो ये है तुम्हारी प्लानिंग। सही है बॉस, तो देर किस बात की, एक्शन शुरू करो। अब देखती जाओ, पूछेगा तुम लोग कौन हो। तुम लोग कौन हो? बोला था ना, ये सारा सेटअप है। तुम तो कमाल हो। वाओ।
ये लोग कौन है मुझे नहीं पता। तू तो सच में सुपर है। टाइम प्लीज। अबे तुम लोग यहाँ कैसे? जस्ट टू सपोर्ट यू। ए, तुम लोग आपस में ही क्यों लड़ रहे हो? तुम लोग मुझे मारने आए थे ना? अरे ये तो पूरी पागल। अरे आ जाओ आ जाओ। अरे हे, कम ऑन। वो तुम्हें मारने आ रहा है और तुम चुपचाप खड़ी हो। इस नकली एक्ट से इतनी ओवर एक्टिंग। अब बता मुझे, ये नकली एक्ट है? तो ये टेबल नकली है। तुम्हें क्या लगता है फिल्मी स्टाइल से कमर पकड़ोगे तो मैं आई लव यू बोल दूंगी? लड़कियां ऐसी फिल्मी गिरी पर नहीं, इंटेलिजेंस पर मरती हैं। लेट्स गो। गॉट इट। क्या जरूरत थी सिन्नू के फ्रेंड्स को रॉन्ग सिग्नल देने की तुझे? अरे बाबा, बिस्किट डाल दिए थे। बिस्किट। हाय क्यूटी। हाय मैं मर जाऊं। कॉमेडी, एक इम्पोर्टेंट बात है, शिन्नू एक लड़की को घर लाया है। सच में? वो कौन है क्यूटी? उसे स्विच बनाकर वो तुम्हारे प्यार का बल्ब जलाना चाहता है। ओके, टेक केयर, बाय। अब सब तुम्हारे हाथ में है। इस स्विच से ये लाइट बल्ब जलना नहीं चाहिए। किससे मिलना आपको? शीनू बेबी है। श्रीनू बेबी? हाँ वही। ओ पुत्र। बेटा बोला तो रिश्ते में बाप लगते हो तुम। ये लड़की कौन है जी? इनको जी बुला रही हो मतलब मदर इंडिया ही होगी। ए, मेरे घर डायरेक्ट कैसे पहुंच गई? क्यों? तुम मेरे घर नहीं पहुंचे थे? कौमुदी? वो स्विच बल्ब की क्या जरूरत थी जब मैंने कहा था फुल फोकस मुझ पर करो, फिर भी तुम किसी दूसरी लड़की को घर ले आए? ओह, मुझे जलाकर मेरे अंदर प्यार जगाना चाहते हो? ये यहाँ कैसे? मैं जलने वालों में से नहीं, जलाने वालों में से हूँ। पर स्विच कहाँ है? स्विच? तुम्हें क्या लगता है मैं मॉकटेल पी कर आई हूँ? कॉकटेल। माइम साहब, ये लड़की तो बियर के नशे में आई है। ये लड़की कौन है बेटा? माँ ये छुरा रखकर गर्दन पर मेरे बाप की आई लव यू बोला मुझे पापी। अरे दादा, इस पूजा पाठ वाले घर के होकर बियर पीने वाली से प्यार किया? ऐसा कैसा? ये आइटम कौन है? पूरा अंगार है। मस्त चीज है। मैं इस घर की नौकरानी लताबाई। तू काम वाली है तो फिर ऐसे घर के मामले में टांग क्यों अड़ा रही है? अबे तेरी टांग काटकर हाथ में दे दूंगी, समझी? चल हट। मैडम, इस वाइटेड क्वीन से बच के रहना। स्विच? स्विच? स्विच कहाँ गई? लेट मी सी। ओह स्विच। चलो बाहर आओ, चलो। तुमको बता दूं, इस लड़की को यूज करके मेरी जैसी हॉट लड़की को पटाने का थॉट टोटल वेस्ट। थोड़ा फ्रेश सोचो यार। इसको बोलो सिस्टम थोड़ा अपडेट करे। हाँ, 10 देंगे। क्यूट अंकल, स्वीट अंकल। ब्लेसिंग्स। क्या हमारी होने वाली संस्कारी बहू को उस बियर वाली के बारे में पता है? पता चला तो? क्या हुआ, कोई टेंशन है क्या? एक राउडी लड़की घर में हंगामा करके चली गई। राउडी लड़की नहीं, राउडी बेबी। ओहो, राउडी बेबी। हाँ, तुमसे कुछ बात करनी है, बाहर आओ। वो कौन है श्रीनू? ओहो, शर्माए छे। लड़की घर तक पहुंच गई मतलब
लव स्टोरी काफी आगे बढ़ गई है। अरे क्या आगे बढ़ गई, गांव से शुरू और शहर में खत्म, उसके आगे कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ। जी करता है कि हाँ, वही है। बात कर लो। हेलो। मौसम अच्छा है इसलिए उस कलमुही स्विच के साथ बैठकर एंजॉय कर रहे हो ना? अरे इससे कैसे पता चला? इस कॉमेडी को तुमने अगर साइड लाइन कर दिया तो टॉर्चर करके जिंदगी नर्क बना दूंगी दोनों की। मेरा प्यार जीतो, मेरा प्यार जीतो, प्यार जीतो। क्या कह रही थी? मेरा प्यार जीतो। तुमसे कोई भी प्यार करेगी, एक बार ट्राई तो करो। नो 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 नो, आई डोंट एक्सेप्ट, आई एम सॉरी। जाइए। सर, इन 2 days नेशनल गेम्स क्वालिफायर्स होने वाले हैं। हमें एक कोच तक नहीं मिला। हाउ डू यू एक्सपेक्ट अस टू परफॉर्म? डोंट वरी गर्ल्स, आपके लिए एक नया कोच अपॉइंट किया है। रियली? यस, उसने कोचिंग के लिए हाँ बोला, यानी ऑलमोस्ट सारे गोल्ड मेडल्स अपनी झोली में। वाओ, वेयर इज ही? लो आ गया वो। हे, कैसा लग रहा हूँ? यू? सर, ये सिर्फ पीट सकता है, स्विमिंग नहीं आती इसको। अरे क्या बात कर रही हो? शार्क लिंगम डॉल्फिन श्रीनिवास है ये, जानती नहीं हो क्या तुम? कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी इसने। ड्रामा कर रहे हो? तुम कोचिंग दोगे? यस, आई एम द कोच। सिंधु साइना सबको मैंने ही ट्रेन किया, पुलेला गोपीचंद को भी। पर ये तो बैडमिंटन खेलते हैं ना? यस, बैडमिंटन में टॉप बनने के लिए स्विमिंग भी जरूरी है। तुम्हें पता होना चाहिए। कोचिंग की फिक्र क्यों कर रही है? गेम कोई भी हो, कोचिंग इज द सेम। गेम खेलना बहुत आसान है, पर उसे जीतते कैसे हैं ये इम्पोर्टेंट तो है। हमें स्विमिंग करके दिखाओ पहले। नो ओह नो 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 नो, मुझे डाइव के लिए एवरेस्ट की हाइट चाहिए और मिनिमम पैसिफिक जितना गहरा पानी चाहिए। अगर मैं इसे पोएट्री में बयां करूँ ना, तो ये पूल इतना बड़ा होना चाहिए जितना कि मेरा दिल बड़ा है, और इस पूल की गहराई इतनी होनी चाहिए जितना कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए है। मेरा मतलब पूल पूल पूल। इसे ही कोच कहते हैं। समुद्र में मछलियों को स्विमिंग सिखाई, तुम लोगों को सिखाना कौन सी बड़ी बात है? जस्ट 2 minutes अंडर वाटर बिना सांस लिए रुको, हम तुम्हें कोच एक्सेप्ट कर लेंगे। 2 मिनट्स क्या, 5 मिनट सांस रोक सकता हूँ? बताओ तब प्यार करोगी? 5 minutes में तो ऊपर नहीं, डायरेक्ट ऊपर पहुंच जाओगे। ये बेकार की बात है। बताओ प्यार करोगी? सोचूंगी। ठीक है फिर तो मैं कूदूंगा। यार बातों बातों में ज्यादा बह गया, अब पानी में बहूंगा कैसे? मेरा मतलब मुझे तो स्विमिंग भी नहीं आती। 1 2 3। गंगा मैया की जय, बचा ले। क्यों फर्स्ट टाइम पूल में कूदे हो? बड़ी जल्दी बाहर निकल आए तो। मजाक उड़ा रही हो? अब देखो, 5 मिनट से पहले बाहर नहीं आऊंगा तुम्हारे प्यार के लिए कुछ भी। तो डूब जाओ। 30 seconds हो चुके हैं। 1 minute हो गया। 2 minutes हो गए ऑलरेडी, अभी तक बाहर नहीं आया। चलो यहाँ से, चलो 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 चलो। Come on, fast. डिस्टर्ब क्यों किया? अंडर वाटर मेडिटेट कर रहा था। 10 सेकंड और अंदर रहते तो हो जाता काम। पागल हो गया क्या? बेबी डर गई थी ना? मेरे दिल में जो तुम्हारे लिए प्यार है उसको प्रूफ कर रहा था, तुमने बीच में ही डिस्टर्ब कर दिया। मैं दोबारा जा रहा हूँ कूदने। इडियट कहीं का, मर जाता। पागल पागल है। ए कौमुदी, तुम्हारा प्यार मुझे मरने नहीं देगा और जुदाई जीने नहीं देगी। क्रेजी फेलो। हंसी मतलब फंसी। अब तो पटेल को बोलना ही पड़ेगा, उनका दामाद लाखों में। पटेल की बेटी और मेरी लव स्टोरी शुरू हो ही गई सर। माने उसने बाजी मार लिया। रुको रुको, ये बात मैं पटेल को बताता हूँ, उसके मन में तो रसगुल्ला फूटेगा। मैंने जो कहा वो करो। जी हाँ? मैं समझ गया आपने कहा। डीसीपी ने फोन। हेलो पटेल बाबू, एक गुड न्यूज है। आपकी बेटी भी आपकी तरह बहुत जिद्दी निकली। फाइनली लड़की ने लड़के को अपने प्यार की तालाब में डुबो ही दिया। इसी खुशी में आप इधर आ जाइए, ताड़ाताड़ी ताड़ाताड़ी ताड़ाताड़ी। वाओ, व्हाट अ लोकेशन। बिल्कुल तुम और तुम्हारी स्माइल जैसी ब्यूटीफुल। जब भी कोई बोलता था लव इज मैजिकल,
यकीन नहीं होता था, पर फर्स्ट टाइम तुम्हें देखने के बाद समझ आया, लव सच में मैजिक है। उसी पल से मुझे लगने लगा मेरी ये लाइफ अब सिर्फ तुम्हारी है। वो तो ऐसे ही बोल दिया था 15 दिन में तुम्हें अपना बना लूंगा, पर तुम्हारे लिए, तुम्हारे प्यार के लिए 15 दिन तो क्या, सालों महीनों तक तुम्हारा इंतजार करूंगा कॉमेडी। लव इज मैजिक, आज मुझे पूरा यकीन हो गया। जब तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था मुझे तुम थोड़े अकड़ू लगे थे, पर तुम्हारे साथ वक्त बिताने के बाद मुझे तुम्हारी क्वालिटीज अच्छी लगने लगी। तुम्हारी उछल कूद, तुम्हारा अकड़ूपन, तुम्हारी कमिटमेंट, मेरी स्मार्टनेस, क्यूटनेस, पूरा का पूरा पैकेज मिल गया तुम्हें। अब देर किस बात की? अब तो वो 3 मैजिकल वर्ड्स बोल दो, तभी तो शुरू होगा हमारे रोमांस का चैप्टर। फिर गुटर गु और जुम्मा चुम्मा दे दे। मैं तुम्हें प्यार नहीं करती। ए, मजाक कर रही हो ना? नहीं श्रीनू, तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से लव मैजिक है, पर जहाँ तक मैं समझती हूँ लव इज ट्रैजिक। इट्स जस्ट पेन। आई डोंट लव यू, जस्ट लीव इट। जस्ट लीव इट? तो उस दिन जब मैं पूल में डूब रहा था तब मुझे क्यों बचाया? उस दिन क्यों चिल्ला रही थी? चिल्ला रही थी ना मेरी जान के लिए। दैट इज ह्यूमैनिटी। ओह, ह्यूमैनिटी। श्रीनू, मैं तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ, पर लाइक करना और लव करना अलग है। लाइक करती हूँ पर लव नहीं। ओए, तुमने क्या मुझे पागल समझा है क्या? श्रीनू, ये आर्गुमेंट बेकार है। आई डोंट लव यू। आई जस्ट सेड आई डोंट लव यू। अपने प्यार को आंसुओं से छिपाने की कोशिश मत करो कॉमेडी। तुम अपने आंसुओं को रोक सकती हो, पर तुम्हारे दिल में जो मेरे लिए प्यार है उसे कभी नहीं छुपा सकती। जिस पल तुम मेरे सीने से लगी तुम्हारे दिल की धड़कनों ने बता दिया तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। अपने दिल की धड़कनों को प्यार बयां करने से रोक नहीं सकती। जब वो मुझे मारने आया तो तुमने मुझे बचाया क्यों? अभी भी अपने प्यार का इजहार नहीं करोगे तुम? तुम्हारी समझ में नहीं आया या समझना ही नहीं चाहती? तुम्हें एक बार बोलने पर समझ नहीं आता? मैं तुमसे प्यार नहीं करती, नहीं करती, नहीं करती। झुठलाओ मत। सूरज पश्चिम से उग जाएगा पर तुम इजहार नहीं करोगी। आजा, आजा, तू भी आजा। ए, तू भी इधर आ।
कितनी भी कोशिश कर ले तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर पाएगा। तुम्हारी आंखें प्यार का इजहार करती हैं, लेकिन जुबान प्यार से इनकार करती हैं। मेरा दिमाग खराब हो गया है, मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए। ए, चुप! बकवास बंद कर। क्या जवाब चाहिए तुझे? अपनी बेटी का हाथ किसी को भी दे दूंगा, किसी गरीब को दे दूंगा, तेरे जैसे 2 दिन के मेहमान को नहीं दूंगा। समझा तू नहीं के? मौत तेरे सर पे नाच रही है। तुझे लेने आने वाले यमदूत का नाम जानता है? गजा। अगर गजा से पंगा लिया तो छाती में छुरा घुसेगा, और अगर डर के भागा तो पीठ में छुरा घुसेगा। कुछ भी कर ले छुरा घुसेगा कंफर्म। बेटा, तू तो उसके आदमियों को देखकर ही पूरा थरथरा गया। जब गजा खुद आएगा तो सोच ले, वो साक्षात यमराज है। उससे पहले निपट ले, बाद में हम सोचेंगे। दिमाग पहले से ही शॉर्ट है, अब ये नया कैरेक्टर गजा कौन है? गजा से पंगा लिया ना तो छाती में छुरा घुसेगा, और अगर डर कर भागा तो पीठ में छुरा घुसेगा। कुछ भी कर ले छुरा घुसेगा कंफर्म। यही वो लड़का सीनू है। लेट वसुंधरा वेट्स गजा। अपनी शादी में दुल्हन लेट, ये अच्छी बात नहीं। लेट मतलब लेट आने वाली नहीं, ये ऑलरेडी मर चुकी है। अरे कहीं भूत के साथ शादी होती है क्या? अरे होती नहीं, हो रही है भाई। सुहाग रात का आनंद कैसे लेंगे, इसके बारे में कुछ सोचा आपने? ऐसी बात का तो टेंशन है। भूतनी भाभी से जो बच्चे होंगे वो भूत ही होंगे। अच्छा सुनो, सबके ब्लूटूथ ऑन रहने चाहिए। जैसा कहूँ वैसे ही करना। ऑल सेट फॉर एक्शन। श्रीनु, हम सब अलर्ट हैं। सबके ऊपर नजर है ना तेरी? घबरा मत, पूरा चौकन्ना हूँ मैं। ओके श्रीनु, मैं ये शादी ऐसी होनी चाहिए कि किसी को रत्ती भर डाउट ना हो। किसी भी हालत में गजा और उसके गैंग को पता नहीं चलना चाहिए कि वसु भूत नहीं है। समझे तुम लोग? अच्छा, उस मामा ने मेरे ब्लूटूथ में सब सुन लिया है, उसे उठा लूं क्या? तेरे अकेले की परफॉर्मेंस कम पड़ेगी। वो शादी रोकने की कोशिश करेगा, उसे फॉलो करना पड़ेगा। जरूरत पड़े तो संभाल लेना। डोंट फियर, पांडु इज हियर। कहाँ है? आज उसकी खैर नहीं। डर लग रहा है श्रीनु, किसी को धोखा देकर शादी करना गलत बात है। हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, हम तो पुरानी गलती सुधार रहे हैं। पहले शादी हो जाने दो, बाद में संभाल लेंगे। ये वीडियो वायरल और श्रीनु का हिसाब फाइनल। ये कर क्या रहा है? अरे बाप रे, अगर ये वीडियो वायरल हो गया तो श्रीनु के अकाउंट क्या लाइफ भी हैक हो जाएगी। भांजे, मामा मेरी माँ बहुत सीरियस है, आपके फोन से कॉल करना है। तू श्रीनु के गैंग का है? मामा मैं श्रीनु को नहीं जानता, मैं नहीं जानता उसे। यहाँ पर सेफ रहेगा। बड्डी समबडी? नो। तो फिर कबड्डी? नो डूड। तो क्या है ये बडी? एवरीबॉडी पीछे तो देखो। पीछे क्यों देखूं मैं? कबड्डी व्हाट बडी बडी? कितना भी ढूंढ लो, सेल फोन नहीं मिलेगा। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज
कन्या को जल्दी बुलाइए। पता नहीं कन्या कहाँ है और वो कैसे आएगी। भाई एक बार भूतनी भाभी को बुलाओ ना प्लीज। वसुंधरा, भाई एक बार प्यार से बुलाओ ना प्लीज। वसुंधरा, लगता है कुछ भयानक होने वाला है। अपने अंदर के प्यार को जगाओ भाई, उसे प्यार से बुलाओ, प्यार से। उधरी आ गए, भागो। सारे दरवाजे जल्दी बंद करो। सभी रिश्तेदारों के सामने हमारी शादी हो, यही वासु की आखिरी इच्छा थी। अगर बाहर जाने की कोशिश की तो उसका गला काट दिया जाएगा। बैठ जाओ, चुपचाप बैठ जाओ। अरे पंडित जी जल्दी कीजिए, मंगलसूत्र दीजिए। जल्दी पहना दीजिए। जल्दी भाई, उधर नहीं, इधर इधर। मंगलसूत्र पहना दूं? पहना दो भाई। ये बात बहुत हो गया तुम्हारा भूत वाला छुपन छुपाई का खेल। गजा भाई डरने की ओवर एक्टिंग करके थक गया है। अब शुरू होगी गजा भाई की दहशत। तू बस देखती जा। मेरे चौकटे पर बेवकूफ लिखा है। मैं तेरी तरह साजिश नहीं रचता हूँ, सीधे काट डालता हूँ। है ना टक्कर की परफॉर्मेंस। हैरानी हो रही है कि मुझे ये सब कैसे पता चल गया। डर लग रहा है श्रीनू। एक बार शादी हो जाने दो, फिर सब संभाल लेंगे। धोखेबाज, क्या सोचा दोस्ती के नाम पर 20 साल की इंतकाम की आग को भूलकर कौमुदी तुझे सौंप दूंगा। ए पटेल, अब देख मैं तेरी बेटियों को कैसे मारता हूँ। तुम्हारा गुनहगार मैं हूँ, मुझे सजा दो, मेरी बेटी को छोड़ दो। अपने बच्चों की मौत को सामने देखकर तेरी आंखों में खौफ दिख रहा है। मेरी आंखों में खौफ? अहमदाबाद का राजा हूं मैं और तू राजकोट को अपनी जागीर समझकर छाती फुलाकर घूमता है। पर ये आया और इसने हमारे साथ खेल खेला। लेकिन शेर है ये सिर्फ दामाद नहीं है मेरा, कवच छे मारू। तेरे और मेरी बेटी के बीच दीवार है ये, तुझे टच भी नहीं करने देगा। जब से मैंने इसे अपना दामाद माना है, अपनी बेटियों की फिक्र करनी छोड़ दी है। जानता है क्यों? क्योंकि ये तूफान है। अब मैं आराम से बैठूंगा, तू अपनी बैंड बजवाने के लिए तैयार हो जा। आई एम रिलैक्स्ड। जमाई राज, ये तुम्हारी एक्स लवर को मारना चाहता है। तुम्हारी लवर को मारना चाहता है। आने जरा पाठ बढ़ाओ। यस! मेरी तरफ हाथ बढ़ाया तो इतना मारूंगा कि जमीन पर गिर जाएगा। अगर मेरी एक्स लवर की तरफ हाथ भी बढ़ाया तो मार मार के जमीन के नीचे गाड़ दूंगा।
तुम दोनों को मिलवाने के लिए इतने सारे ड्रामे किए और अब तुम अपने प्यार को ही मारने जा रही हो। इसे कुछ हो गया तो फिर तुम क्या करोगी? और अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो फिर मैं क्या करता? तुम दोनों की शादी करवाने के मेरे वादे का क्या होता? जिस लड़की ने इसे रिजेक्ट किया उसके लिए इतना कुछ कर सकता है, तो उसके लिए तुम अपना रिवेंज नहीं भूल सकते जो तुम्हें इतना प्यार करती है। प्यार के लिए तुमने भाई अपनी बहन को भी खो दिया। अब तुम बदले के लिए वसुंधरा को भी खोना चाहते हो। ऐसा बिल्कुल ना हो, इसीलिए तो ये सब किया। कम से कम मेरे प्यार को तो उसका अपना प्यार मिल जाए। तुम्हें दोस्त मानकर तुम्हारी लाइफ बदलनी चाहिए। हाँ, मैंने तुमसे चीटिंग जरूर की, पर तुम्हारे भले के लिए। सिर्फ भला ही नहीं, तुमने मुझे फिर से इंसान बना दिया। जान बचाकर मेरे इंतकाम को खत्म कर दिया। तुम वाकई एक सच्चे दोस्त हो। You are my inner soul. બધાની લાઈફની ગાડીને પાટા પર ચડાવી છે આણે। सबको लगता है कि ऐसा दामाद हर घर में होना चाहिए। तो मेरे दामाद के बारे में क्या कहोगे साहब? लाखों में एक